Now, exercise number 8.1. Which of the following transaction will be entered in the purchase book or in purchase return book? मेनली आपको यहाँ पर क्या बताया है, कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए, तो आपको सिर्फ इतना स्पेसिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जो परचेज बुक में आएगा और कौन सा होगा जो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। जो ट्रांजैक्शन दिए इसको रीड आउट करके ही लिखना है। देन if the transaction is not to be entered in any of two, write none of these. Means transaction either purchase में भी नहीं आएगा और purchase return book में भी नहीं आएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई ट्रांजैक्शन है जो दोनों में नहीं आएगा, तब आप क्या लिख देंगे? none of this लिख दोगे, बराबर। चलिए, फर्स्ट क्या है? परचेज फर्नीचर, परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर के वहां से आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया। क्या क्रेडिट है ये? क्योंकि हमें पता है कि हम परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में कैसे ट्रांजैक्शन लिखते हैं? क्रेडिट वही एंटर होंगे। ये अगर कैश में हुआ वो तो डायरेक्ट किसमें चला जाएगा? कैश बुक में ही चला जाएगा, बराबर। फर्नीचर परचेज किया है आपने, तब क्या लिख दूंगा? फर्नीचर बुक में जाएगा। तो मैं यहाँ पे पीबी से डिनोट कर देता हूँ उसको, है ना, शॉर्ट फॉर्म में पीबी, बराबर। परचेज और परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न के लिए पी आर बी, बराबर। परचेज रिटर्न बुक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाएंगे इजीली। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस सेलवेल आर रिटर्न टू देम एज गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। आपने सेलवेल जो यहाँ पर है इनको गुड्स रिटर्न कर दिए। क्यों? क्योंकि मे बी वो जैसे सोचे थे उस हिसाब से नहीं थे, बराबर। आपने कुछ रिटर्न किया है, गुड्स जो परचेज किए थे वो रिटर्न किए थे, किसमें आएगा? परचेज रिटर्न बुक में ही जाएगा। क्या लिख दूं मैं? परचेज रिटर्न बुक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप लोग फुल वर्ड में ही लिखेंगे। परचेज रिटर्न बुक पूरा लिखना जैसे क्वेश्चन में दिया है ऐसा। 10 गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेज फ्रॉम रोहित ब्रदर्स फॉर कैश। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कैश में। इन शॉर्ट मींस आपने परचेज कैसा किया है? कैश में परचेज किया। तो सीधी सी बात है, इसकी इफेक्ट भी कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। फिर रोहित ब्रदर के नाम से मैं अकाउंट क्यों बनाऊं? ना इनको मुझे पैसे दे रहे ना कुछ है, बराबर। तब क्या आ जाएगा यहाँ पे? नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस, बराबर। चलिए, बराबर। तो पता था ना क्या था? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड नन ऑफ दिस। रवि एंड सन्स सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या किया? उन्होंने सप्लाई किया। सप्लाई किया हमको, मतलब हमने तो क्या किया? परचेज ही किया होगा, बराबर। हमने क्या किया होगा? परचेज भी किया होगा, बराबर। हमने क्या किया होगा? परचेज ही किया है। इसमें आएगा परचेज बुक में ही आएगा, सेम, बराबर। किसमें आएगा अगेन? परचेज बुक पीबी। देन परचेज गुड्स फ्रॉम हिमांशु ऑन क्रेडिट। क्रेडिट किसके? हिमांशु के पास से परचेज किया है। देन अगेन किस पे आएगा? परचेज बुक में ही आएगा। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर नोट नहीं किया जाता। क्लियर? आपकी क्या परचेज के रिगार्डिंग जो बुक्स थी हमने वो भी देख ली, प्लस उसके एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझ लिया। एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारी सेल्स बुक के रिगार्डिंग। इजी वे में बात की जाए तो परचेज बुक और सेल्स बुक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सीधी सी बात है, जो चीज आप परचेज करते हो किसमें? परचेज बुक में लिखोगे। तो यहाँ पे आप सेल्स बुक में क्या लिखोगे? जो आप सेल्स कर रहे हो वो सारी चीजें किसमें आएगी? सेल्स बुक में आएगी। लेकिन कैसे होनी चाहिए? क्रेडिट सेल्स होगा वही परचेज सॉरी इट्स अ सेल्स बुक के अंदर आप लिखोगे। कैसा होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो वो आप नोट करोगे। यही चीज आपको इसमें लिखी हुई है, फिर भी रीड आउट कर देते हैं। देन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जनरल। बता दिया गया है। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। It means sales journal records only credit sales. It's record only credit sales of goods. For example, sale of old furniture by a firm
which is dealing in computer is not treated as a goods. An item to computer aren't regarded as goods. फर्नीचर वाली कोई कंपनी है, क्या बेच रही है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय फर्म which is dealing in computer. फर्नीचर आप ले रहे हो, सेल कर रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? कंप्यूटर. तो ये कोई आपका बिजनेस का मोड ही नहीं है. आपका बिजनेस क्या है? फर्नीचर के रिगार्डिंग है. तो सामने अगर बेच भी रहे हो, कैश नहीं आ रहा है, क्या लो? फर्नीचर ले लो. कंप्यूटर लेके क्या मतलब है? बराबर. तो ऐसी चीज है, आप पैसे वर्षा जो होता है ना, बार्गेनिंग वाला बार्टर सिस्टम, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा. In case of sale of goods on credit, one copy of an invoice or a bill prepared by the vendor firm is given to the customer. Vendor तो कौन? पर्सन का जो बिजनेस चलाता है ना, क्या करेगा? जैसे ही आपने भी देखा होगा, बहुत सी शॉप अगर आप जाते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, इफ अगर बिल लेते होंगे आप लोग और आपको बिल दिया जाता होगा, तो देखना एक कार्बन पेपर पे लिखता है पूरा, है ना. उस बिल पे वो पूरा लिखेंगे, देन उसके नीचे कार्बन पेपर होता है. ऑटोमेटिकली उसके पास भी सेम टाइम पे एक एंट्री हो जाती है. एंड ज्यादातर अगर देखा हो तो पेट्रोल पंप पे, कहां पे? पेट्रोल पंप पे आप जब अपने कार्ड से पेमेंट किया होगा, इससे अपने कार्ड से पेमेंट किया होगा या कार्ड से कहीं पे भी अपने पेमेंट किया होगा, देखना उसमें से फर्स्ट एक स्लिप निकलती है बाहर. वो स्लिप सामने वाला ले लेते हैं, है ना, जो पर्सन. देन वापस से वो दूसरी स्लिप होती है, वो क्या करते हैं? वो स्लिप हमको दे देते हैं, है ना. दो चीज करते हैं. सेम वैसे ही बताया गया है कि आपको एक चीज एक उनके लिए होती है और दूसरी एक कस्टमर सामने वाले को दी जाती है. It contain information about the date of transaction, detail of items sold at least price. Least means price की least, price less trade discount in any. क्या बताते हैं? उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? आपका डेट बताएंगे, आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने कौन सी चीज बेची, और उसके अंदर लिस्ट क्या आएगी कि आपने कौन सी प्राइस में दिया, प्लस और साथ में आपने कितना ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, है ना, कितना ट्रेड डिस्काउंट कम करके उसको बेच दिया. होता है बहुत सी बार की 100 रुपए की कीमत होती है, हम बोलते हैं नहीं दिया है, बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है. जब शॉप वाला बोलता है अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो 90 रुपीस में ले लो, आपके लिए 90 रुपीस में. देन हम लोग ले लेते हैं, ओके चलो ठीक है 90 रुपीस, ठीक है कोई बात नहीं, 10 रुपए तो बचे. तो ये जब 10 रुपए में कम करके दिया है सामने वाले ने, तो सामने वाले पर्सन ने जिसके पास से हम खरीदने गए, उसने हमें क्या दे दिया था? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था. क्लियर? इनवॉइस नंबर एंड द अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल बाय कस्टमर, है ना. इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल बाय कस्टमर. When a customer purchases goods in bulk, the vendor may allow him a discount which is called trade discount. Clear? Trade discount का बारे में तो पता ही आपको, ये पढ़ा हुआ है हमने पहले भी. In the invoice, trade discount is deducted from the list price of the goods and the customer is debited only with the net amount. This discount is quite different from the cash discount which is allowed for payment within a stipulated period. कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आपको पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड में कैश की जरूरत हो, है ना. कभी कभार ऐसा होता है कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, या सामने वाले से आप कैसे निकालोगे, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी आपको एक डेट बताई थी कि मैं तेरे को 1 महीने के बाद दूंगा. उस टाइम पे अगर आपको उसके पास से पैसे निकलवाने हैं, है ना, 1 महीने के बाद, सपोज जैसे 10,000 का किसी के पास से ट्रांजैक्शन था, आपको पैसे लेने थे, सामने ने क्या बोला कि मैं 1 मंथ का क्रेडिट पे ले रहा हूँ, 1 महीने के बाद दूंगा. आपको इंस्टेंटली अभी कुछ टाइम पीरियड में चाहिए, 15 दिन के अंदर आपको, 15 डेज के अंदर ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई एकदम से. उस टाइम आप उसको फोर्स तो कर नहीं सकते कि नहीं ना मुझे मेरे पैसे दे. वो बोलेगा कहां से, मैंने तो पहले ही बात की थी कि मैं 1 महीने के बाद दूंगा. ऐसे टाइम पे आप क्या बोलते हो कि अगर जिसके पास से पैसे लेने, उसको एक नोट देते कि अगर तूने मुझे अभी आज से 15 दिन के अंदर अगर पैसे दे दिए तो मैं तुझे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा. कैसा डिस्काउंट होगा? वो कैश डिस्काउंट दूंगा, है ना, कैश डिस्काउंट दे दूंगा. सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि मुझे बाकी के 15 दिन के बाद तो देना ही है, तब तो मुझे कितने 10 के 10,000 देने पड़ेंगे. मे बी अगर मैं अभी दे देता हूं तब मुझे कितने देने पड़ेंगे? 10,000 पे 10% का डिस्काउंट मींस कितना लेस हो जाएगा? 1,000 रुपीस लेस. तो फाइनली कितना पे करना होगा? 9,000 रुपीस देना होगा.
किसको? सामने वाले को। और हमको कितना मिल जाएगा? 9000 रुपीज मिलेगा। दोनों का फायदा है, इस पर्सन को जल्दी थोड़े पैसे मिल गए लेकिन अमाउंट थोड़ी कम हो गई, लेकिन नहीं से कुछ तो मिला। सामने वाले का क्या फायदा हो गया कि जो जिसको बाद में फुल अमाउंट पे देता वो, उसकी जगह 1000 रुपए तो बच गए, उसके पैसे तो देने ही थे, तो बेहतर है कि थोड़ा डिस्काउंट मिल गया तो क्या बोला है ना। तो इसी लालच में क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। इसीलिए बहुत से ट्रेडर लोग दे देते हैं। ये अभी नहीं, मेरी अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस कर रहा हो या आपका कोई शॉप हो, तब वहां पे देखना कि लोगों से पैसे निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। इन फ्यूचर आप भी मे बी इनमें से कुछ ना कुछ करेंगे, बराबर। कैश सेल्स का बुक किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी? सेम फॉर्मेट होता है जैसे परचेस का है, डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम ऑफ कस्टमर, एलएफ डिटेल एंड दी अमाउंट, पूरा सेम बनेगा। क्लियर? देन हर किसी के अंदर उनकी डेट, इनवॉइस नंबर, नेम कस्टमर, एलएफ डिटेल, अमाउंट सारी कैसे आती है? सेम टू सेम ही आती है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बराबर। डायरेक्ट किस पे आ जाता है? हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। किस पे आ जाता है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। क्या दिया गया? ये रहा आपको फर्नीचर मार्क के बारे में बता दिया गया। किसका हो रहा है? वांट्स यू टू प्रिपेयर, वो क्या चाह रहा है कि आप लोग भाई सेल्स जर्नल बुक प्रिपेयर करो। क्या करो? सेल्स जर्नल बुक जो है वो प्रिपेयर कर दी जाए। मंथ एंडेड ऑन मार्च, मींस मार्च एंड पे आपका मंथ एंड हो रहा है, मींस कौन से महीने की बनानी है आपको? मार्च मंथ की बनानी है। ईयर बता दिया गया है 2014। चलो, जैसे ही सेल्स की बुक प्रिपेयर करने बोला है तो सेल्स की बुक बना देंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा? कौन से पर्सन की मतलब बुक है, और बुक से पहले आप किसका काम कर रहे हो? हु इज द ओनर, है ना, वो तो बताना पड़ेगा। तो हम बुक्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं? मींस फर्नीचर मार्ट की हम क्या कर रहे हैं? बुक मेंटेन कर रहे हैं। इसमें आपने कौन सी बुक बनाई? तो भाई मैंने सेल्स बुक बनाई है ना। आप सेल्स बुक बोल सकते हो या सेल्स जर्नल बुक भी बोला जाता है। सेल्स जर्नल बोल दो या सेल्स बुक बोल दो। क्लियर? कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, फॉर्मेट बना दिया, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम कस्टमर, एलएफ डिटेल एंड दी अमाउंट। देन आ जाते हैं हमारे सेल्स के फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 2014 4 मार्च। एक चीज फिर से याद रखना, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? जो क्रेडिट होंगे वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना। फिर चाहे वो परचेस हो, परचेस रिटर्न हो, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, बस ये चीज हर बार याद रखना, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो डायरेक्ट किस में जाएगा? कैश बुक में ही जाएगा, बाकी और कहीं पर उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। देन सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस मीना ट्रेडर्स। मीना ट्रेडर्स को आपने क्या किया है? कुछ सेल बेचा है ना। देन उसकी इनवॉइस नंबर तो आप दोगे। मैंने आपको बोला था आप अपने बिल्स में, इफ अगर आपके पास कोई भी बिल हो, देखना आपको राइट साइड और अगर लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर कुछ नंबर दिया होता है वहां पे, है ना। कोई सा बिल होगा उसमें आपको एक नंबर दिया होता है। मैंने मॉल का बिल देखे नहीं है जो मॉल में होते हैं, लेकिन उनका भी एक बारकोड जो स्कैन करते हैं ना, उसी के अंदर उनका नंबरिंग आ जाता है पूरा। लेकिन जो लोकल हमारे ट्रेडर्स है जो बिल बनाते हैं, है ना, वो स्टैंप वाला लिख के उसके अंदर एक ना ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वही इनवॉइस नंबर जैसे वो इफेक्ट करता है। देन क्या है? 2 डबल बेड मींस 2 डबल बेड्स दिए जिसकी एक की प्राइस 7100 थी एंड 5 चेयर, एक चेयर की प्राइस क्या है? 260 रुपीस ईच है, बराबर। नंबर की जगह वर्ड्स में आपको स्पेल आउट कर दिया है 215। कंफ्यूजन नहीं हो रहा। दो प्रोडक्ट बना लिए, सेम इन दो की ही एंट्री करेंगे। चलो, क्या जाएगा? मार्च 2004, ईयर तो पहले लिख ही दोगे आप। देन इनवॉइस नंबर 213। अब किस पे आ जाओ? मीना ट्रेडर्स पे, बराबर। आपने 2 डबल बेड्स लिए थे, कितने की प्राइस? एक की प्राइस कितनी? 7100। सेम साइड 5 चेयर्स ली थी जिसकी प्राइस थी 260 रुपीस। यहाँ पे आ जाओ, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 710। टोटल कितना बेड के लिए आपने पैसे दिए? 14,200 रुपीस मेरे बेड के लिए खर्चा हुआ है, प्लस चेयर में कितना चला गया? 1,300 रुपीस चेयर में हो गया।
तो मेरा टोटल परचेस कितना हुआ मीना ट्रेडर्स के पास से, तो सर जी ये हो गया 15,500 रुपीस का आपने सेल्स किया है ना। कितने का आपने सेल्स किया, किसको, मीना ट्रेडर्स को हमने सेल्स किया, कितना 15,500 का सेल्स किया। क्रेडिट सेल्स मींस इन फ्यूचर हमारे हमको पैसे कितने लेने हैं, 15,500 रुपीस हमें लेने हैं मीना ट्रेडर के पास में से, बराबर। देन आ जाते हैं नेक्स्ट, मार्च 9 मार्च का है, सोल्ड ऑन क्रेडिट कोहली फर्नीचर, अरे वाह। देन मार्च 9 कोहली, इनवॉइस नंबर दिया है, वाइड इनवॉइस नंबर दिया आपको, कितना है 278 आपका इनवॉइस नंबर है। क्या परचेस किया, 5 टेबल परचेस किए जिसकी एक की प्राइस थी 1400 ईच, प्राइस दिया हुआ है। चलिए देन अगेन डेट बताओगे कौन सी थी, 29 मार्च, इनवॉइस नंबर आपका क्या था 278, किसके पास से आपने परचेस किया है, कोहली फर्नीचर के पास से, कितना था 5 टेबल जिसकी एक की प्राइस थी 1400 रुपीस। डिटेल्स में आएंगे 5 into 1400, एक्चुअल टोटल अमाउंट कितना आ गया 7000 का आपने क्या किया है, सेल किया है, बराबर। कितने का सेल किया, 7000 रुपीस का सेल किया। देन 24 मार्च, कौन सा आ गया अभी आप, 24 मार्च पे आ गए, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अंडर फर्नीचर मार्ट, वाइड इनवॉइस नंबर 320302, आपको इनवॉइस नंबर क्या है 302, इसको बेचा है अंडर फर्नीचर मार्ट को आपने बेचा है, सेल्स बुक बना है इसलिए सोल्ड, बेचा है कैसे, क्रेडिट में। सबसे पहले तो यहीं पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और जगह यहाँ पर लिख दिया गया है, मे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर लिखा नहीं होगा, आपको रीड आउट करके समझना होगा, है ना। जहां लिख दिया हो तो बहुत अच्छा है। 4 सोफा सेट आपने सेल किए हैं जिसकी एक की प्राइस कितनी है 18,000 रुपीस आपकी प्राइस है, बराबर 18,000 प्राइस है। चलिए इसको लिख दिया जाएगा। 24 मार्च बिल नंबर था 20302, किसका था, अड्डा फर्नीचर मार्ट को आपने सेल किया था। क्या सेल किया था, मैंने 4 सोफा सेट सेल किए थे जिसकी एक की प्राइस थी 18,000 रुपीस। तो मैंने टोटल कितने का सेल्स किया था, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई दिखाओ, टोटल भाई मैंने 72,000 रुपीस का सेल किया है इसको अड्डा फर्नीचर मार्ट को, बराबर। हाँ नेक्स्ट इस पे आ गए 30 मार्च आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट कौन सा है 30 मार्च, फर्नीचर ट्रेडर के नाम से यहाँ पर है जिसको हमने सेल किया है, इनवॉइस नंबर पे आपको देख रखा है 327, कितना था 6 सिंगल बेड आपने सेल किया जिसकी एक की प्राइस कितनी थी 6,000 रुपीस ईच था, कितना था 6 सिंगल बेड दिए थे जिसकी एक की प्राइस कितनी थी 6,000 ईच, बराबर। चलो इसकी एंट्री आ जाएगी। मार्च 30 327, बराबर 30 मार्च 327, फर्नीचर ट्रेडर के नाम से था, तो सेम वही नाम लिखोगे आप, फर्नीचर ट्रेडर। 6 सिंगल बेड दिए थे जिसकी एक की प्राइस 6,000 थी। डिटेल में आ जाओ, डिटेल में क्या है 6 into 6,000 मल्टीप्लाई करके बाहर टोटल अमाउंट कितनी आ गई 36,000 रुपीस, क्लियर। देन फाइनली आपके पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबका टोटल कर लिया जाए, क्या होगा टोटल करोगे, देन 15,500 700 72,000 रुपीस एंड 36,000, तो टोटल कितना आ गया 1,30,500। ये क्या है आपका टोटल सेल्स है, कब का मार्च मंथ का आपका क्रेडिट सेल्स कितना है 1,30,500। ये वो पैसा है जो आपको इन फ्यूचर में लेना है ना, या मिलेगा बोलो, बराबर। अच्छे से दे दिया तो मिल गया, नहीं दिया तो लेना पड़ेगा, हो जाता है, बराबर। चलो देन नेक्स्ट आपको क्या एक एंट्री बता दी इन लोगों ने कि आपको जितने भी आपने भी इफेक्ट दिए है ना, जिनकी भी आपने इफेक्ट दी है, अब क्या करोगे उन सब के आपको यहाँ पे लेजर प्रिपेयर करने, सेम जैसे हमने परचेस बुक में
बनाया था, है ना। जब फर्स्ट लेसन देखा था जिसके अंदर सेम ट्रांजैक्शन थे, हमने उसके लेजर प्रिपेयर किए थे। तो आपने जिसके यहाँ पे नाम लिखे है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स जिसके हुए आइदर ओनर है या फिर नाम है, तो इनके क्या बनाएंगे, लेजर प्रिपेयर कर लेंगे। इन्हीं सब के क्या आएंगे, लेजर, और साथ में क्या करेंगे, एक सेल्स बुक का भी हम प्रिपेयर करेंगे, ताकि मुझे एक्चुअल पता हो जाए कि मेरा सेल्स कितना हुआ है, बराबर। चलो इस हिसाब से आ जाऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट कौन सा था, मीना ट्रेडर्स के नाम से है ना। फर्स्ट कौन सा है, मीना ट्रेडर्स के नाम से। देन बुक्स ऑफ मिस फर्नीचर मार्ट, इन्हीं की तो बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। ये बता दो किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं भाई मैं तो मीना ट्रेडर्स का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूं। लेजर तो अच्छे से डेबिट क्रेडिट आता है लेजर में, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, बराबर। देन एंट्री किस तरीके से आती है, अच्छे से जनरल एंट्री हमको आनी चाहिए थी। क्या था, मीना ट्रेडर्स को हमने सेल किया है, सेल किया मींस क्या जाएगा, देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं तो मेरे लिए अच्छा इजी पड़ेगा थोड़ा। मीना ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी, है ना। सो एंड सो आपकी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, बराबर। इस तरीके से आपकी अमाउंट आएगी, ऐसे ऐसे डैश करते नहीं आएगी, जो अमाउंट आएगी वो, बराबर। कितनी थी अमाउंट, 15,500 आपकी अमाउंट थी, बराबर। 2 मिलियन ट्रेड अकाउंट बनाया आपने, जो चीज क्रेडिट थी उसको क्या कर दोगे, डेबिट। क्या करोगे, जो चीज क्रेडिट है उसको क्या कर दी जाएगी, डेबिट कर दोगे, कर दो। 2014 याद रखना, जब भी आप सेल्स बुक प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें से हर एक का लेजर बना रहे हो, तो इफेक्ट क्या है, सेल्स के नाम से ही आएगी, क्योंकि सेल्स क्या है इसलिए ना, तो सेल्स के नाम से ही आएगी। 2014 मार्च 4 क्या किया था आपने, सेल्स किया था कितने का, 15,000 रुपीस का, 15,500 का आपने क्या किया था, सेल्स यहां पर किया था। देन नेक्स्ट कौन सा है, कोली फर्नीचर है। डेट देखो कौन सी है, मार्च 9, डेट याद रखना, बराबर। यहाँ पे आपको इनवॉइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेजर में इनवॉइस के रिगार्डिंग कुछ नहीं आता। हाँ, इफ अगर जर्नल एंट्री आपने कहीं दी होती है ना, तो लेजर फोलियो आप वहां पे जरूर लिखते, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोली फर्नीचर के पास से कितने का सेल किया था मैंने, 7,000 रुपीस का सेल किया था, किसको, कोली फर्नीचर को। तो आ जाओ, कोली फर्नीचर के नाम से अकाउंट बन गया यहाँ पे, बराबर। अगेन सेल्स में ऑलवेज एंट्री क्या आती है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये तो अच्छे से मेरे ख्याल से पता ही होगा आपको, है ना। सेल्स हमेशा क्या होता है, सेल्स क्रेडिट ही होता है, मींस ऑलवेज कहीं पर अगर स्पेसिफिकली किसी का अकाउंट बन रहा है ना, तो सेल्स कहाँ जाता है, डेबिट में चला जाता है, क्योंकि जो क्रेडिट है वो किस में हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2014 मार्च 9 सेल्स किया था, कितने का, 7,000 रुपीस का आपने सेल किया था, क्लियर। देन सेम इसके बाद कौन सा आ गया, एक अंडर फर्नीचर मार्ट का, मार्च 24 कितना था, 72,000 रुपीस का आपने सेल किया था। आ जाते हैं हमारे लेजर पे, बना लो इनका भी लेजर, है ना। इनका क्या बन गया, लेजर बन गया, टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया डेबिट, इधर आ गया एंट्री क्रेडिट की। बाबा जनरल एंट्री सेम ऐसी, जो डेबिट है क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट, बराबर। अंडर फर्नीचर का तो ही लेजर बना हुआ है, उसमें सेल्स क्या कर दो, डेबिट। 2014 मार्च 24 सेल्स अकाउंट 72,000 रुपीस, बराबर। मोस्ट प्रोबेबली याद रखना कि जब भी आप किसी का पर्टिकुलर एक चीज का लेजर प्रिपेयर कर रहे हो ना, और उसके अंदर आपका सेल्स है ना, उसके अंदर क्या है, आपका सेल्स है, क्योंकि सेल्स जनरल एंट्री में क्या आता है, क्रेडिट होता है, तो लेजर में हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे ही आता है, हमेशा क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, बराबर। ये फिक्स है, सेल्स इसमें यही आता है। आपको दूसरा बता दूं, तो हमेशा आपका परचेज जो होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे ही आएगा। अगर आपने कहीं भी लिखा है कि मेरा परचेज हुआ था, अगर आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज का लेजर प्रिपेयर कर रहे हो, तो परचेज हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट पे।
सेल्स हमेशा कहाँ आता है, डेबिट। अब आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न सीरीज वाले एक थाली में दो मतलब एक माया में दो तलवार रहती है क्या, नहीं रहेगी। परचेज रिटर्न क्या बोलेगा, तेरे साथ भी रहना, मैं तो इधर आ जाऊंगा। परचेज रिटर्न बुक सेम, ये भी भाई बहन बहुत झगड़ते रहते हैं, इसको बोले मैं तेरे साथ नहीं अलग रहूंगी, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न बुक, बराबर। इस तरीके से आपकी इफेक्ट जाएगी, है ना। आगे पढ़ेंगे और डीप में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि परचेज कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, सेल्स कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। बस इतनी बेसिकली चीज आप याद रखोगे नहीं, इसमें से कोई एक भी अगर याद रख ली ना, सेल्स का याद रख लो डेबिट, तो सीधी सी बात है परचेज क्या होगा, क्रेडिट। परचेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स अगर डेबिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बराबर। कोई सा भी एक चीज याद कर लो, बाकी की सब चीज अपने आप ही आप लोग को इजी फॉर्मेट में याद रहेगी। चलो नेक्स्ट कौन सा था, फर्नीचर भी हो गया। देन फर्नीचर ट्रेडर कौन सा है, फर्नीचर ट्रेडर दिया था, जिसके पास 36,000 का हमने सेल किया था, उसके पास से उसको हमने सेल किया था। फर्नीचर ट्रेडर सेल्स किया, बिग सेल्स कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे, है ना। सेल्स कितना आ जाएगा, डेबिट साइड, 14 मार्च 30 सेल्स 6,000 रुपीस का आपने क्या किया, सेल किया था, बराबर। देन अब यहाँ पर आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, आप क्या करोगे, एक सेल्स बुक भी प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपने कितना सेल्स किया वो तो देखोगे ना, है ना। ये एक्चुअल आपने सेल्स कितना किया है, बराबर। एक्चुअल आपने सेल्स कितना किया है। सर अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि सर हम यहाँ पे सेल्स बुक क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने तो ऊपर ऑलरेडी सेल्स का बनाया हुआ था, तो मैं सेल्स के नाम से अकाउंट क्यों बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपके जो लेजर है, आपके जो लेजर आप प्रिपेयर करते हो ना, उसके अंदर आप कैश भी लिखते हो, क्या आता है उसके अंदर, आपका कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो दोनों होते हैं ना, इसमें लेजर में वो दोनों लिखे जाते हैं, कैश भी लिखते हैं, क्रेडिट भी लिखते हैं, बराबर। ये आपकी कोई बुक है जिसके अंदर आपने क्रेडिट वाला इसमें लिखा है, प्लस कहीं मेरा सेल्स कैश में हुआ होगा, मैं वो चीज भी तो लिखूंगा, है ना। वो तो यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट थे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है सर। जहाँ पर कैश सेल्स जो है वो कैश में हुआ था, तो उसकी इफेक्ट यहाँ पर भी आती है ना। लेजर के अंदर कैश एंड क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में, है ना, लेजर। लेकिन आप किसी सेपरेट बुक बना रहे हो, बुक सिर्फ बुक बना रहे हो, उसके अंदर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखोगे, ताकि याद रहे ना किसके पास से पैसा लेना है, किसको कितना देना है, वो याद रखना चाहिए ना, इसलिए। देन क्या आएगा, 2014 मार्च 31 सेल्स बुक है, तो सेल्स बुक में सीरीज बात है कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आता है। सेल्स अकाउंट का टोटल हमेशा कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आएगा, बराबर। याद रखना ये चीज, सेल्स अकाउंट का किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आता है। देन सन्ड्रीज एज पर दी सेल्स बुक कितनी अमाउंट थी आपकी, 1,30,500। सर अमाउंट कहां से आई, अमाउंट यहां से आई कि हमने इन सब का टोटल किया था, जितनी भी सब चीजें थी, ये सारी चीजों का क्या किया हमने टोटल, तो इसलिए ये वैल्यू आपकी आई, बराबर। नहीं चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कौन सा है, सेल्स रिटर्न है। कौन सा है, सेल्स रिटर्न। सेल्स देख लिया, सेल्स रिटर्न भी प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आप जहां पर कभी कुछ बेच रहे हो, मे भी कुछ डिफेक्टिव हुआ तो सामने पर्सन रिटर्न तो करेगा, इसलिए सेल्स रिटर्न भी आप प्रिपेयर करोगे ही। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल बुक, बराबर। द सेल्स रिटर्न बुक डज नॉट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सोल्ड ऑन कैश बेसिस। कॉन्सेप्ट समझना, क्या बताया जा रहा है आपको कि हम सेल्स रिटर्न जो बुक है उसके अंदर वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसका सेल्स कैश में हो, बराबर। मींस आपने जो सेल किया वो कैसा था, कैश में आपने सेल्स किया, और सपोज अगर वो रिटर्न आ रहा है कि नहीं भाई मैं बाद में ले गया, ये तो बिगड़ गया, मुझे ये चीज नहीं चाहिए या डिफेक्टिव थी, बाद में देखी
भाई मैंने तो कैश में आपसे परचेज कर ली थी, सामने वाला कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर ने तो हमसे परचेज किया सॉरी, हमने उससे क्या किया था, सेल्स किया था। अब वो रिटर्न दे रहा है कि यार ये तुम्हारा चीज डिफेक्टिव है, तब उसकी एंट्री हम हमारे सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्रेडिट की जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहले से हुए थे वही यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, बराबर। तो सपोज अगर आपको एक डाउट आएगा तो सर जो कैश में आपने सेल किया था वो रिटर्न आ गया तो उसकी इफेक्ट कहां जाएगी? मन में एक डाउट तो हो रहा होगा कि सर क्रेडिट का समझ में आ गया, आप बोल रहे हो कि कैश में जो सेल्स किया था तो उसकी एंट्री कहां जाएगी? कैश में सेल्स हुआ ना, तो एंट्री भी किस में जाएगी? एंट्री भी किस में जाएगी? कैश में से जाएगी, क्योंकि हमने जब उसे बेचा था उसने हमें पैसे दिए थे, है ना, उसने हमको पैसे दे दिए थे तभी तो हमने बेचा। अब जब वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो मुझे वापस दे रहा है तो क्या चला जाएगा कि बस रख लो तुम पैसे? नहीं, मुझे उसको वापस पैसे देने पड़ेंगे ना, उसके उसने जब मुझे पैसे दिए थे वो मुझे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं किस पे लिखूंगा? कैश बुक जो मैंने बनाई है, कैश अकाउंट बुक या कैश बुक, उसके अंदर मैं इसकी इफेक्ट लिखूंगा, क्योंकि कैश जा रहा है मेरे पास से तो मुझे वो बताना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा है, इसलिए क्रेडिट चीज क्रेडिट में, बाकी सारी जहां पर होती है वही। गुड सप्लाई टू द कस्टमर, कस्टमर कौन होगा? हमारा डेटर। याद रखना, बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूजन हो जाते हैं, है ना। कोई सा एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। इसमें may not be as per specification of the order or some of the goods may get damaged during transit। ये तो है, चांसेस है कि भाई गुड्स क्यों रिटर्न हुए वो सब पता है, नॉट रिलेवेंट टू योर टॉपिक। The customer returned these goods for the purpose of credit note is made in favor of the customer. The format of sales return book is as under। Sales return book किस तरह से प्रिपेयर की जाती है? टाइटल में सबसे पहले फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट पूरा सेम, सिर्फ एक चेंज किया है। जब भी सेल्स रिटर्न का नाम होगा आप कौन सी नोट प्रिपेयर करोगे? क्रेडिट नोट प्रिपेयर की जाती है। कौन सी नोट? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे, बराबर। इसके पहले हमने जब देखा था परचेज रिटर्न बुक थी तो वहां पर हम कौन सा कर रहे थे? डेबिट नोट दे रहे थे आप, है ना। कौन सा दे रहे थे? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न होगा तो क्या दोगे? क्रेडिट नोट। क्या आता है? क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट में याद रखना, शॉर्ट फॉर्म अगर याद रखना हो, सिर्फ पॉसिबल याद रखना हो तो ऐसे याद रखने का। परचेस करते हैं कोई भी चीज, परचेस किधर आता है? डेबिट साइड पे, इसलिए डेबिट नोट के नाम से याद रखना। सेल्स करते हैं हमेशा किधर आता है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट नोट के हिसाब से याद रखना कि सेल्स कहां आएगा? सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आएगा, है ना। या अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली तो क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि सेल्स रिटर्न बुक आया है, डेट कस्टमर एलएफ डिटेल सेम है, सिर्फ क्या जाएगा? क्रेडिट नोट आएगा यहाँ पे, बराबर। बात चले यहाँ पे आपने इनवॉइस लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इनवॉइस मत लिखना। चलो, सेम कुछ नहीं है। इन दिस कॉलम द क्रेडिट नोट नंबर इज रिटर्न। ये सारी चीजें वही एक के बाद एक ही रिपीट होती जा रही है, वही आप डिटेल लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। चलो, अब इसी से बेस्ड मींस हमारे सेल्स रिटर्न से ही रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। द डिटेल सबमिटेड बाय फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें हमने कौन सा मार्च मंथ के आपको बोला कि भाई अकाउंट प्रिपेयर करो 2014 का आरएस अंडर, बराबर। बता दिया गया है। चलो, सबसे पहले क्या बोला है? सेल्स रिटर्न के बारे में बताना है तो पहले फॉर्मेट बना लो। पहले बुक्स किसकी आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो? फर्नीचर मार्ट की आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आपने कौन सा अकाउंट बनाया? कौन सा अकाउंट बनाया है? भाई मैंने सेल्स रिटर्न का मैंने क्या कर रहा हूं? अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं। देन फॉर्मेट प्रिपेयर करो, डेट यहां पे क्या गई? चलो, ये कौन सा आ गया? हम पीछे आ गए क्या? ये बराबर तो है। ओके, चलिए। देन अब यहाँ पर क्या आपको एक चीज दी गई है, इसको कैंसिल करना। डेबिट नोट गलती से लिख दिया गया है, क्या आएगा? डेबिट नोट लिख दिया, क्या आएगा? क्रेडिट नोट। क्या आएगा? क्रेडिट नोट। देखो से गलती हो जाती है ना।
इस तरह से गलती इनसे भी मे बी आपसे भी हो सकती है, तो वो करनी नहीं है। नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। अमाउंट में ऑलवेज याद रखना रुपी की साइन देना, नहीं तो मार्क्स कट होने के चांसेस रह जाते हैं, है ना। स्टिल क्योंकि आपके फॉर्मेट के भी 1 मार्क्स नहीं तो 1.5 जैसे मार्क्स भी दिए जाते हैं, है ना। तो क्यों अपना फॉर्मेट बिगाड़ना। फॉर्मेट अगर गलत होगा, अंदर की डिटेल सब सही है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो मेहनत करे वो पूरी चली जाएगी। चलो फॉर्मेट बन गया, डन। आते हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे, क्या बताया जा रहा है। देन 2014 मार्च 13 रिटर्न फ्रॉम कोली फर्नीचर 2 टेबल कितने दी 1400 रुपीस के ईच पर हमने सेल किए थे, है ना। हमने इसको सेल किए थे और वो सेल्स रिटर्न आ गया। क्या हो गया, सेल्स रिटर्न आ गया। कितने का, 2 टेबल दिए थे जिसकी एक की प्राइस कितने थी 1400 रुपीस की थी। क्रेडिट नोट आपको दिया हुआ है 091 क्या आपका क्रेडिट नोट। सेम इसी बेस पे क्या कर लो, फॉर्मेट बना लो। डेट आपने ईयर दी 2014 मार्च 13, डेट जैसी थी वैसी के वैसी लिखोगे। क्रेडिट नोट नंबर 019। दैट किसको था, कोली फर्नीचर के नाम से रिटर्न आया। उनका नाम कितना, उन्होंने 2 टेबल कितने 2 टेबल जो थे 1400 रुपीस के रिटर्न कर दिए, है ना। रिटर्न कर दिए। डिटेल में आ जाओ, 2 into 1400 टोटल कितना आया 2800 रुपीस। क्लियर। अब इसके बाद आपके ट्रांजैक्शन थे क्या, देखो और कोई ट्रांजैक्शन है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मींस जस्ट ना एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, जितना आपने बनाया इसका टोटल एक ही ट्रांजैक्शन है स्टिल, उसका फाइनल क्या कर दोगे, टोटल तो लिखना ही होगा, है ना। क्या करोगे, टोटल लिखोगे कितना है 2800 रुपीस आपने सेल्स रिटर्न हुआ है टोटल आपका, है ना। अभी तक क्या ये रिटर्न हुआ। सेम अब एक काम करते हैं, इसका क्या कर ले, लेजर देख ले। सेल्स रिटर्न का भी किसका है, सेल्स रिटर्न का लेजर। जेन्युइन्स पे आते क्या बनाया है, कोली फर्नीचर के नाम से, तो सिर्फ उसी का लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। देन बुक्स बताओ, बुक्स ऑफ मिस फर्नीचर मार्ट। ये वन टाइम आता है, सिर्फ आप जब लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तब फर्स्ट हेडिंग आएगी, उसके बाद से आप कोली फर्नीचर मार्ट जो फर्नीचर है इसकी एंट्री दो। डेबिट क्रेडिट लिख दिया जाएगा, पर्टिकुलर एंड सब बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब देखो सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे आती है हमेशा, है ना। सेल्स रिटर्न शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन सा था, कोली फर्नीचर अकाउंट बराबर। इस तरीके से क्या आती है आपकी जर्नल एंट्री आती है बराबर। तो यहाँ पे कोली फर्नीचर का ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, जो चीज डेबिट है उसको क्या कर दूं क्रेडिट। ये चीज तो हमें पता है कि डेबिट है उसको क्रेडिट, क्रेडिट है उसको डेबिट कर देना है, बस और कुछ नहीं। तो कोली फर्नीचर था, जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से आती है इसकी, है ना, ऐसे ही आती है। जो बेचा था वापस आ गया, वापस आ गया वो कहाँ आता है डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना था सेल्स रिटर्न था, डेबिट है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में। 2014 मार्च 18 सेल्स रिटर्न कितना था 2800 रुपीस का सेल्स रिटर्न हो गया बराबर। ये तो कोली फर्नीचर का आपने जब प्रॉपर एक अकाउंट बना के रखा होगा ना, वहां पे चल रहा होगा कितना सेल किया, ये सेल किया, ये सेल किया, कुछ रिटर्न आ गया, फिर सेल किया, ये रिटर्न आ गया, इतना कैश में बेचा था, इतना क्रेडिट में गया। वो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। चेक करना हो तो देखना, हमने कोली फर्नीचर के नाम से हमारा पहले भी और अकाउंट है ऊपर हमने बनाए हुए थे, तो इन सब एंट्री को कंबाइन करके देखना तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेड चल रहा है बराबर। ये तो जो बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनका काम है कि भाई एक जो होगा जो सिर्फ सेल्स रिटर्न का लिखेगा तो ये उसकी बुक है, बस वो सिर्फ सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन देगा। फाइनल जो टोटल होगा ना वो फिर आगे सप्लाई कर देगा। एक परचेज वाला दे देगा जो अपना हेड होंगे उनको कि भाई टोटल परचेज ये रहा, परचेज रिटर्न वाला बता देगा इस मंथ का रिटर्न ये रहा। देन सेल्स वाला सेम सेल्स रिटर्न वाला भी टोटल अमाउंट दे देगा बराबर। इस तरीके से आपकी अमाउंट जाएगी, कितनी आ गई 2800 रुपीस का आ गया। चलो नेक्स्ट कौन सा है, सेल्स एक ही ट्रांजैक्शन था, सेल्स रिटर्न का भी हम अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा
है ना। सेल्स रिटर्न का भी आप अकाउंट तो बनाओगे ही। क्या दिया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट क्रेडिट दिया हुआ बराबर, डेबिट क्रेडिट दिया है, डेट पर्टिकुलर सब लिख दिया जाएगा, बताया गया था। सेल्स आता है कहां पर आता है, क्रेडिट साइड पे, है ना। सेल्स रिटर्न है, साथ में तो रहेंगे नहीं, अलग ही आएंगे। किधर सेल्स रिटर्न है, किधर आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड पे आता है। क्या आता है, डेबिट साइड पे सैलरीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। टोटल कितना सेल्स रिटर्न हुआ आपका, कितना वापस आ गया, 2800 रुपीस का सेल्स रिटर्न आ गया है बराबर। 2014 31 मार्च के बारे में बताया गया है। क्लियर।